Hello दोस्तों, welcome back to your YouTube channel Carry Exam. Today is my topic current affairs, top 10 question, all competitive exam like SSC, Bank, Railway, especially for DSSB. सभी एग्जामों के लिए, आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी जो भी आपको ये नोट्स दिया जा रहा है, हैंड राइटिंग नोट्स है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्च 2022 में बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर क्या है? जयति घोष। आपका आंसर क्या है? जयति घोष। ठीक है, आपका आंसर क्या है? जयति घोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? ठीक है, तो सबसे पहले गोवा, ऑप्शन ए गोवा, सेकंड ऑप्शन बी इज द मणिपुर, ऑप्शन सी इज द पंजाब, ऑप्शन डी इज द उत्तराखंड। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी 11वें, ठीक है, 11वें सीएम बने हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीटें टोटल 70 हैं। ठीक है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरुआत हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2002 में हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, ठीक है, विभाजन होकर यह उत्तराखंड एक राज्य बना था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में। और टोटल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। ठीक है, टोटल जिले 13 हैं। राजधानी देहरादून है, राजधानी देहरादून। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पाक जल डमरू से सबसे कम समय में तैर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? पहला जिया राय, दूसरा दिवा सरवी, और लेकिन आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए जिया राय। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, जिया राय। ठीक है, जिया राय इज अ राइट आंसर। इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में, ठीक है, 13 साल 10 महीने की उम्र में, कितने साल? 13 साल 10 महीने की उम्र में 29 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तय की थी। ठीक है, किन्होंने तय की थी? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जिया राय ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, ग्राउंड फ्लिक्स 2022 कहाँ शुरुआत हुई? ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इज दुबई, ऑप्शन डी सी इज द सिंगापुर, ऑप्शन डी इज द बीजिंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी इज द दुबई। ठीक है। अच्छा, दुबई में क्या क्या इन प्रेजेंट टाइम में अभी हुआ है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, दुबई में 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की यह पहली सरकार बनी है। क्या? 100% कागज रहित, मतलब कोई भी काम अगर वहाँ पे होता है तो वहाँ पे कागज की प्रयोगता एकदम हटा दी गई है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। मतलब अगर हफ्ते में आप यहाँ पे, जैसे आप इंडिया में हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, अब यहाँ संयुक्त अरब अमीरात ने 4.5 दिन का कार्य कर दिया है सप्ताह में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने भारत के प्रथम पैरा एथलीट्स कौन है? तो आपका ऑप्शन क्या है? ए वरुण सिंह, ऑप्शन बी प्रवीण, ऑप्शन डी इज द देवेंद्र, और ऑप्शन डी इज द मरिपन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी इज द देवेंद्र। ठीक है, सी इज द देवेंद्र। अच्छा, 2022 में किस किस को पद्म भूषण, मतलब कितने पद्म भूषण दिए गए हैं, किस क्षेत्र में? तो सबसे पहले आपका आंसर है कि कुल टोटल 128 दिए गए हैं। कितने? 128 दिए गए हैं। और पद्म भूषण कितने दिए गए हैं? पद्म विभूषण 4 दिए गए हैं। पद्म भूषण 17 दिए हैं। ठीक है, और पद्म श्री 107। ठीक है, टोटल इतने दिए गए हैं पद्म पुरस्कार में। ठीक है, 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 2022 प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने? तो आपका पहला ऑप्शन है शाफ्टन आर्किटेक्चर, ठीक है, सैली मैकनारा, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी फ्रांसिस फेरे। ठीक है। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। ठीक है, 1979 में हुई थी। इसमें इनामी राशि $1 $1 लाख मिलता है। ठीक है, $1 लाख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
28 मार्च 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इज गोवा। ठीक है, गोवा। ये पहले भी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, इस बार भी चुने गए हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, गोवा की विधानसभा सीटें टोटल 40 हैं, राजधानी पणजी है। प्रेजेंट टाइम में गोवा के पार्टी कौन सी है? बीजेपी ने जीता है। ठीक है, हाल ही में चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ है 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। पहला राज्य आपका है यूपी, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड इज द गोवा एंड फोर्थ इज द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिला 2 है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है, एशियाई क्रिकेट प्रतिशत के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, जिनकी जिनकी कार्यकाल क्या की गई है, हाल ही में 1 वर्ष बढ़ा दी गई है? तो ये कौन है? जय शाह। ठीक है, कौन है? जय शाह है। इनका आंसर क्या है? जय शाह, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो में, कोलंबो में। ठीक है, कहाँ है? कोलंबो में। कहाँ पे है? कोलंबो में है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है केरल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एवं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज किसने एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए ध्रुव सितवाला, पंकज अडवाणी, पाक शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंकज अडवाणी ने जीता था। ठीक है, अब लक्ष्य सेन के संबंध में किस खेल से संबंध, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर इज द बैडमिंटन। किससे है? बैडमिंटन। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और ये 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च की करंट अफेयर है और ये हैंड राइटिंग नोट्स है। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन होइए, आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय